हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो भी हमको इस वीडियो में देख रहे हैं सभी को हमारी तरफ से राम राम। पिछले वीडियो में हमने रामचरितमानस के 90 दोहे, जो अयोध्या कांड है उसके 90 दोहे हमने चौपाइयों के साथ पूरे पढ़ लिए थे, और जो उसके आगे के दोहे चौपाई हैं वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए और ध्यान से सुनिए रामायण के दोहे और चौपाई। एक है नंदिनी मंदमती कठिन कुटिलपन कीन, जही रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। अर्थात केके राज की लड़की नीच बुद्धि केके ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। भय दिनकर कुल बिटप कुठारी, कुमत कीन सब विश्व दुखारी, भयो विषाद निषाद ही भारी, राम सिय मई शयन निहारी। अर्थात वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री सीता जी राम सीता जी को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। बोले लखन मधुर मृदवानी, ज्ञान विराग भरत रसानी, काहू न को सुख सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अर्थात श्री लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दिख देने वाला नहीं है, सब अपने ही करे हुए कर्मों को फल भोगते हैं। जोग वियोग लोग बल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, जन्म मरण जे लग जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म और कालू। अर्थात संयोग मिलना, वियोग बिछुड़ना, भले बुरे भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल है। धरणी धाम धनपुर परिवारु, स्वर्ग नरक जह लगी व्यवहारु। देखिए सुने गुनिय मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। यानी धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार है, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह अज्ञान ही है, परमार्थ ये नहीं है। सपने होई विकारी नप रक रंग नाकपति होई, जागे लाभ नहानि कछु, तिमि प्रपंच जी होई। अर्थात जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं होती है, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। अस विचार नहीं किए सिरोसु, काहू बाद न दे दोसु, मोह निशा सब शोभ निहारा, देखे सपन अनेक प्रकारा। अर्थात ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। एहि जग जामिनी जागई जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, जाहि तवै जीव जग जागा, सब विषय विलास विरागा। अर्थात इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं, जो परमार्थी और प्रपंच यानी माइक जगत से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। होई विवेक मोह ब्रह्म भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, सखा परम परमारथी एहु, मन कन वचन राम पद नेहु। अर्थात विवेक होने पर मोह रूपी ब्रह्म भाग जाता है, तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ पुरुषार्थ है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत वेदा, कही नित नेति निरूप ही वेदा। अर्थात श्री राम जी परमार्थ स्वरूप परम वस्तु परम ब्रह्म, वे अविगत जानने में न आने वाले, अलग स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले, अनादि आदि रहित, अनुपम उपमा रहित, सब प्रकारों से विकारों से रहित और भेद शून्य, वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। भरत भूमि भूसुर सुरभि, सुरहित लाग कृपालु, करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटई जगजालु। अर्थात वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। मास पारायण 15वां विश्राम। सका समुझ अस परिहरि मोहु, सिय रघुवीर चरण रत हो, कहत राम गुण भाविनुसारा, जागे जग मंगल सुखदारा। अर्थात हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीता राम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे।
सकल सोच कर राम नहावा, सुच सुजान बट क्षीर मंगावा, अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत्र नयन जल छाए। अर्थात सोच के सब कार्य करके नित्य पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी स्नान किया, फिर बड़ का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल छा गया। हृदय दाहूँ अति बदन मलिना, कह कर जोरी बचने अति दीना, नाथ कहूँ अस कौशल नाता, ले रथ जाहूँ राम के साथा। अर्थात उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह मलिन यानी उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशल नाथ न दशरथ जी से ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री रामचंद्र जी के साथ जाओ। बन देखाई सुरसरिय नवाई, आने फेर बेग दो भाई, लखन राम सी आनो फेरी, संशय सकल संकोच निवेरी। यानी वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना, सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिरा लाना। डपस कहूँ गोसाई जैसे कहूँ करो बलि सोई, कर बिनती पायन परऊँ दीन बाल झिमिरोई। यानी महाराज जी ने ऐसा कहा कि अब प्रभु जैसा कहे मैं वैसा करूं, मैं आपकी बलिहारी हूँ। इस प्रकार विनती करके श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। तात कृपा कर कीजय सोई, जाते अवध अनाथ न होई, मंत्री राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सब बोधा। अर्थात और कहा, हे तात कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री रामचंद्र जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला। सब दधीच हरिचंद्र नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा, रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धर्यो सही संकट नाना। अर्थात शिव दधीच और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत से संकट सह कर भी धर्म को पकड़े रहे, उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा, तजे तिहुपुर अब जस पावा। अर्थात वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। संभावित कहूँ अपजस लाऊं, मरण कोटि सम दारुण दाऊं, तुम संतात बहुत का कहूँ, दिए उतर फिर पात कुलहूँ। यानी प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। तात मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौट कर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। पितु पद गही कही कोटि नति, बिनब करब कर जोरी, चिंता कवने बात के, तात करिए जन्मूर्ति। अर्थात आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही साथ हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि तात आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। तुम पुण्य पितु सम अतिहित मोरे, विनती करो तात कर जोरे, सब भी सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाओ पित सोच हमारे। अर्थात आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी इस प्रकार का ऐसे ही वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख न पावे। सुन रघुनाथ सचिव संवादु, भय सुपरिजन विकल निषादु, पुनि कछु लखन कही कटवानी, प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी। अर्थात श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया और फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। सकुच राम ने सफल देवाई, लखन संदेशु कहे जन जाई, कहे सुमंत्र पुण्य भूप संदेशु, सही न सकई से विपिन कलेशु। यानी श्री रामचंद्र जी ने सोचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा, आप जाकर लक्ष्मण जी का यह संदेश न कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के कलेश को न सह सकेगी। जय विद अवध आव फिर सिया, सोई रघुवर तुम्हें करनिया, न तो निपट अवलंब विहीना, मैं ना जियब जिमि जल बिनुमीना। अर्थात अतएव जिस तरह से सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको और श्री रामचंद्र जी वही उपाय करना चाहिए। नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊँगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती है। तो हमने इस वीडियो में 95 यानी 95 दोहे हमने चौपाइयों के साथ पूरे पढ़ लिए और जिसके आगे के दोहे चौपाई हैं वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।